दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे, एक बड़ी अपडेट्स की। वित्त विभाग के ये महत्वपूर्ण ऑर्डर की पहली बार है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आगे भी एजुकेशन कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी हुआ है 1 अप्रैल 2025 को, जिसमें कुछ संशोधन किया गया है। बात करें तो कर्मचारियों को जो ग्रेजुएटी मिलती है रिटायरमेंट के बाद, उसी की अपडेट है। तो उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। उसकी डेट को लेकर जो इफेक्ट होती थी, पहले उसकी डेट थी 1 अप्रैल 2024, यानी 1 अप्रैल 2024 से जो है कर्मचारियों की ग्रेजुएटी जो बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख कर दी गई थी, उसी की डेट को अब चेंज किया गया है। जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावित थी उसकी जगह उसको 1 जनवरी 2024 किया गया है। आपको ऑर्डर दिखा देते हैं जिसमें क्लियरिफिकेशन है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर confirmed by the provision to Article 309 of the Constitution of India, Governor of Rajasthan is pleased to amend the effective date as 1/1/2024, यानी 1 जनवरी 2024 की जाती है इंस्टीड ऑफ 1/4/2024, यानी कि 1 अप्रैल 2024 पहले थी जो डेट थी इफेक्टिव डेट, उसकी जगह उसको ये रखा गया है 1 जनवरी 2024। पहले 1 अप्रैल 2024 से इसको इफेक्टिव किया गया था, उसमें अमेंड किया गया है यानी संशोधन किया गया है। तो इफेक्टिव जो डेट थी 1 जनवरी 2024 से अब इसको इफेक्ट माना जाएगा, यानी अब 1 जनवरी से ही जो है ग्रेजुएटी की सीमा 25 लाख रखेगी। आपको वो नियम भी बताएंगे। तो यहाँ पर वो क्लियर किया गया है कि अमेंड द इफेक्टिव डेट इज़ 1/1/2024 इंस्टीड ऑफ 1 अप्रैल 2024, यानी पहले 1 अप्रैल 2024 डेट थी, उसके बाद से ही जो भी ग्रेजुएटी की सीमा 25 लाख थी, अब उसे 1 अप्रैल से चेंज करके 1 जनवरी 2024 कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन जो FD का जारी हुआ था वह 11/9/2024 को जारी हुआ था रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन रूल 55 ऑफ राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1996। तो ये आपको दिखा देते हैं वो रूल भी। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि इसकी जो इफेक्टिव डेट थी पहले 1 अप्रैल 2024 थी, उसकी जगह 1 जनवरी 2024 कर दी गई है, यानी 1 जनवरी 2024 के बाद सभी कर्मचारियों को जो है ग्रेजुएटी की सीमा है वो ज़्यादा मिलेगी, वो 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। अब अमेंडमेंट जो किया गया था रूल 55, ये जो रूल है वो भी आपको दिखा देता है, जैसा कि इसमें बात कही गई है। तो नीचे आपको वो ऑर्डर भी दिखा देते हैं जो 11/9/2024 को जारी हो रखा है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा चेंजेस किए गए थे, जिसको नाम दिया गया था राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन रूल 2024, और ये इफेक्ट किए गए थे उस समय। जैसा कि बात हो रही है दिस डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2024, यानी कि इस नियमों को 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया था, लेकिन अब ऊपर मैंने आपको बता दिया इसी की डेट चेंज की गई है, जैसे कि ये यहाँ की गई है इंस्टीड विद इफेक्ट फ्रॉम डेट 1/1/2024, यानी 1 जनवरी से इसको लागू किया गया है, पहले 1/4/2024 थे। अब ये नियम भी आपको बताते हैं जो अमेंडमेंट 2 चेंज किए गए थे। और नियम यहाँ पर जो बात हो रही है अमेंडमेंट रूल 55 की, 55 में रूल एक ही था, और वो ये था कि 55 में रूल के अकॉर्डिंग राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1996 रेफर टू एज रूल्स फॉर द एग्जिटिंग एक्सप्रेशन 20 लाख रुपीज़ एक्सप्रेशन और 25 लाख रुपीज़ शैल बी सब्सटीट्यूट, यानी रूल 55 के तहत जो नियम चेंज किया गया था जिसमें 20 लाख रुपए यानी ग्रेजुएटी की ही बात थी, यहाँ उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई थी। अब इसी को जो इफेक्ट है, पहले इफेक्ट था ये 1 अप्रैल 2024 से, उसी को इफेक्ट कर दिया गया 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, ये आपके क्लियर हो गया। और ये अप्रैल आज ही की डेट में एक नया ऑर्डर जारी करके इसको इफेक्ट की जो डेट है वो चेंज कर दी गई है, जैसा कि आज का ऑर्डर है ये 1 अप्रैल 2025 की, वैसे आज 2 तारीख है, 1 अप्रैल का ही ऑर्डर है ये, और इसको 1/1/2024 कर दिया गया है। तो 11/9/2024 के ऑर्डर में कुछ संशोधन किया गया है, जिसमें 2 रूल चेंज हुए थे। एक तो रूल 55 कर्मचारी से रिलेटेड, एक रूल 62 भी है, जिसमें भी कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि वो भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। तो 62 जो रूल्स है उसमें एग्जिस्टिंग क्लॉज ए और बी सब रूल थर्ड शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो यहाँ पर कुछ सब्सटीट्यूट यानी चेंजेस किए गए थे, वो ये था कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विल इन सर्विस में रहते हुए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ होती है, द फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू द फैमिली इन फॉलोइंग मैनर। तो फैमिली पेंशन जो किसी कर्मचारी को डेथ होने के बाद उनके परिवार वालों को मिलती है वो इस प्रकार से मिलेगी। ए और बी 2 ऑप्शन रखे गए थे। फर्स्ट ऑप्शन रखा गया था इन द केस वेयर डेथ इज ऑक्योर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2024, यानी जिनकी डेथ 1 अप्रैल 2024 से पूर्व हो
चुकी है उनके लिए फैमिली पेंशन दी जाएगी, वो इस प्रकार से रहेगी। फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू द फैमिली फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, यानी कर्मचारी की जो मृत्यु डेट है उसी से गणना करते हुए उसको 7 ईयर्स तक दी जाएगी, 7 साल तक, या टिल द डेट ऑन विच डिकीज गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव अटेंड द एज ऑफ 67 ईयर्स, या कर्मचारी जो मृत नहीं है तो भी उसके जो भी मृत कर्मचारी है डिकीज गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव अटेंड, जो भी उसकी एज अगर 67 ईयर्स हो जाती है तब तक वह सर्वाइव करता है तो वो भी उसके अकॉर्डिंग रहेगी। यानी कुल मिलाकर पहले केस में 7 साल तक ही उस फैमिली पेंशन दी जाएगी। कर्मचारी की मृत्यु अगर 1/4/2024 से पहले वो रखी है तो फैमिली पेंशन उनको जो है परिवार वालों को 7 साल तक दी जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, यानी उनकी मृत्यु की तारीख से। और यहाँ दूसरा ऑप्शन रखा गया है कि गवर्नमेंट कर्मचारी जो है उसकी एज जो अगर मरने के उपरांत की बात करें या ऐसे ही एज उसकी जो है रिटायरमेंट के बाद 67 ईयर्स होती है तो वहाँ तक उसको फैमिली पेंशन दी जाएगी। ये 1/4/2024 से पहले की डेथ के बारे में बात हो रही है। विच पीरियड इज शॉर्टर, जो भी शॉर्ट रहेगा उसी को ध्यान में रखते हैं। एक तो ये ऑप्शन रखा गया था 62 में, ये भी चेंज हो चुका है रूल अब 62 रूल जैसा कि ये पहले चेंज हो रखा है। अभी फिलहाल 55 की बात हुई है, डेट चेंज हुई है, यानी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है, उसको इफेक्ट किया गया 1 जनवरी 2024 से। अब दूसरी बात करें तो अमेंडमेंट रूल 62 में एक और बात कही गई थी फैमिली पेंशन को लेकर कि इन द केस वेयर डेथ इज ऑक्यूर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024, यहाँ किसी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 को या उसके पश्चात होती है तो फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी, तो उसमें क्लियर किया गया है फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू द फैमिली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फॉलोइंग डेट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। दूसरा ये रहेगा, एक तो 1 अप्रैल 2024 से पहले की मृत्यु हो रखी है किस कारण के तो उनको 7 ईयर तक मिलेगी, या उनकी एज जो 67 ईयर्स तक होती है तो मिलेगी। और दूसरा ऑप्शन यही रखा गया है कि फैमिली पेंशन उनको मिलेगी जो इस प्रकार से मिलेगी कि अगर उनकी डेथ 1 अप्रैल 2024 को या उसके पश्चात होती है तो उनको 10 ईयर्स तक के लिए यानी 10 साल तक के लिए फैमिली पेंशन पेएबल होगी फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, यानी उनकी मृत्यु की तारीख से लेकर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। तो ये कुछ अमेंडमेंट रूल्स से चेंज हुए थे और इसी को लेकर फिर से अपडेट आया, इसलिए आप सभी की जानकारी के लिए इस वीडियो में आपको बताया गया है। और बाकी जो है मुख्य रूप से अभी फ़िलहाल जो है ये रूल की डेट चेंज की गई है, 1 अप्रैल 2024 से इफेक्ट किया गया था इस रूल को, जिसमें रूल नंबर 55 भी था और अमेंडमेंट रूल जो है 62 भी था। इन दोनों को अमेंडमेंटों को रूल को चेंज किया गया था 55 और 62 को, लेकिन अभी जो इसकी डेट है वही चेंज की गई है क्योंकि इससे ज़्यादा कर्मचारी को फ़ायदा होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से कुछ कर्मचारी शायद हो सकता है कि लाभ ना मिल रहा था। जैसे 1 अप्रैल 2024 थी पहले, उसकी जगह अब 1 जनवरी 2024 कर दिया गया है। यहाँ से ग्रेचुइटी की सीमा जो है रूल 55 का जो रूल है उसमें यही है, ग्रेचुइटी की सीमा 20 से 25 लाख जो फ़ायदा मिलेगा वह 1 जनवरी 2024 से सभी कर्मचारियों को मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए। धन्यवाद।